नमस्कार, मैं हूं अखिलेश रावत। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। साथियों, मैं एक कपास के खेत पे खड़ा हूं, जहां पर आपको मेरे पीछे एक जो कपास का पूरा खेत आपको नज़र आ रहा होगा। आप इस कपास को देख सकते हो कि इस कपास को ऐसी क्या बीमारी लगी जो खड़ा से खड़ा पूरा सूख रहा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस तरह का जो कपास है, इस कपास को आप देखिए। ये जो कपास में इस तरह से जो छोटे छोटे जीवाणु ऊपर पड़ रहे हैं और ये इस तरह से पूरे जो इसके पत्ते हैं वो गिर रहे हैं। इस तरफ भी एक जो कपास का खेत है, ये भी पूरा सूख चुका है। ऐसी क्या वजह है कि इस कपास में ये जो कपास गर्मियों के टाइम तक रहता है, लेकिन वो अभी से सूखने लग गया है। आप देख सकते हैं इसके जो झिंडवे भी मतलब ठेठ नीचे से लेकर ऊपर तक, कि जहाँ से उसकी जड़ें उसके पास से लेकर वो ठेठ छोटी तक इसके झिंडवे लगे हुए हैं। लेकिन फिर भी इस कपास को आप देख सकते हो, ऐसी क्या बीमारी है जिसके कारण ये कपास पूरा सूख गया है। क्या जब किसान ने इतने महंगे जो बीज जो खरीदे थे, उस समय आपने देखा होगा कि चाहे महाराणा की ठेली हो, चाहे रांची कपास की ठेली हो, चाहे या तो काशीनाथ की ठेली हो, या फिर ऐसी तमाम जो कपास की ठेलियाँ हों, व्यापारियों ने उसको उसकी जो फिक्स रेट थी, मतलब उसकी एमआरपी थी, उस एमआरपी से अधिक रुपए वसूल कर करीबन 2000-3000 रुपए की एक ठेली दी थी। लेकिन आप देख सकते हो उसकी एमआरपी लगभग 800 से 900 रुपए थी, लेकिन व्यापारी जो थे उन्होंने उसके कई पैसे किसानों से वसूले थे। अब मेरे पीछे जो कपास दिख रहा है, इस कपास की स्थिति आप देख सकते हो। प्रत्येक आदिवासी अंचल के जितने भी जो आदिवासी किसान हैं, आप उन कपास में जाकर देखिए। यहाँ के जो कृषि अधिकारी है, यहाँ के जितने भी जो बड़े अधिकारी हो, तो वो अगर इस कपास के क्षेत्र जो जो खेत है वहाँ पर जाके देखेंगे तो उनकी इस तरह से बीमारी, जो कपास में हो रही बीमारी का पता चलेगा। वास्तविक में क्या मृदा परीक्षण होना चाहिए, या फिर उस बीज की जांच होनी चाहिए कि जो कितना अभी इतने महंगे भाव से किसानों ने जो जो कपास खरीदा था और उसकी सही लागत उनको नहीं प्राप्त हो रही है और वो कपास सूख गया है। क्या कारण है ऐसा? ये जांच का विषय है। प्रत्येक आदिवासी क्षेत्रों में, यहाँ आदिवासी जो चाहे झाबुआ हो, चाहे थानला हो, मेघनगर हो, जितने भी इस झाबुआ ज़िले में सबसे ज़्यादा आदिवासी समाज के लोग कपास करते हैं और कपास की खेती करते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ के जितने भी जो कृषि अधिकारी है, चाहे ज़िले के हो, चाहे थानला के हो, मेघनगर के हो, जितने भी कृषि अधिकारी है, उनको इसकी जाँच करनी चाहिए कि ये वास्तविक में बीज कैसा था। क्या बीज और जो उस समय किसानों को जो बीज दिया गया था वो बीज खराब था, या फिर उसके बाद में यहाँ पर जो खाद है या फिर कीटनाशक जो दवाइयाँ हैं, रासायनिक खाद है, उसके कारण हो रहा है। ये एक जांच का विषय है, क्योंकि अधिकांश सालों में बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो फसल बीमा नहीं करवाते हैं। इसके कारण किसानों को कोई पता नहीं होता है, और जो कृषि संबंधित जो भी जानकारियाँ आती है वो अधिकारी उनको बताते नहीं है सही तरीके से, और उनको कैसे बीज बोना चाहिए, उनको कैसे खेती करना चाहिए, वो भी जो जिम्मेदार अधिकारी वो नहीं बताते हैं। लेकिन बीज लाए, जिसे बोया, उसके बाद में यहाँ पर पानी पिलाते हैं, दवाइयाँ छिड़कते हैं, खाद डालते हैं, उसको जैसे जैसे करके पौधा बड़ा करते हैं। बड़ा करने के बाद में अगर बाद में जब उसकी उपज जब होती है तो वो इस तरह से हो जाती है। हर पूरे झाबुआ ज़िले हो, चाहे थानला तहसील हो, इन तमाम जो जितने भी जो खेत है उनकी जांच होनी चाहिए। और आप देख सकते हो ये पूरा खेत, यानी कि रूपगढ़ गांव हो, या फिर परवैल्या हो, या दौलतपुरा हो, चिकलियाँ हो, खानदन हो, मानपुर हो, ये जितने भी जो आसपास के गांव है, इसमें यही अधिकतर ये किसानों की ये समस्या हो रही है। और जो कपास है वो पूरा इस तरह से सूख चुका है। मतलब बहुत कम आप देख सकते हो मेरे साथ में जो आज इधर कि इस देख लो, अभी गर्मी के सीज़न तक ये कपास रहना चाहिए, लेकिन अभी तक इस कपास को अभी से जो सूखना शुरू हो गया है। तो ऐसी क्या वजह है? इसमें देख सकते हो ये मेरे पीछे पूरा जो कपास, बहुत ही कम पत्ते हैं, और इस तरह से पूरे के पूरे ये जो इस तरह के जो जीव है और चिपकती हुई, मतलब इस कपास को अगर पत्तों को पकड़ेंगे तो ये चिपकना ऐसा कोई, ये इसमें छोटे छोटे आपको दिख रहे होंगे ये जो इस तरह के जो जीवाणु पड़ते हैं, और उसके कारण पूरा कपास को ख़त्म कर रहे हैं। ये इस तरह से पूरा ये जो डालियाँ है उसको काली काली पड़ जाती है, और इस तरह से
ये होता है, तो इसकी जांच का विषय है। उसमें पूरे झाबुआ ज़िले के कलेक्टर हो या फिर ज़िले के कृषि अधिकारी हो या फिर जितने भी कृषि इंस्पेक्टर बने हुए हो या फिर सेवक बने हो, ये तो प्रत्येक क्षेत्रों में जाकर जांच करें कि वास्तविक में ऐसा क्या है, या फिर मिट्टी में कुछ प्रॉब्लम है या फिर जो बीज लाते हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम है। ये एक जांच का विषय है। हमने आपको एक आईना बताया है क्योंकि वास्तविक में बहुत सारे ऐसे किसान हैं आज इस बीमारी से पीड़ित है, क्योंकि उनके खेतों में इस तरह से जो बीजों, जो कपास हो या फिर ऐसे जो बीज रहे, जो फसलें बोते हैं, चाहे तुअर की हो, मक्का की हो, चाहे चने हो, गेहूं हो, प्रत्येक इस तरह से किसानों को नुकसान होता है। कारण क्या है ये देखने की ज़रूरत है। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपने राय अवश्य बताएं। और एक बात, अगर कोई भी किसान इस वीडियो को देखकर हमको बताता है कि हमारे खेत में इस तरह से जो फसलें जो ख़राब हो रही है, इस हमारे जो खेत के जो कपास है वो कहीं ना कहीं सूख गया है, तो वो चाहते हैं तो हम उनके यहाँ पास जाकर भी उनकी बात हम सरकार के सामने रख सकते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से उनकी बात अवश्य रखेंगे। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर सही लगा हो तो एक बार कमेंट अवश्य करें।